नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित अवस्थी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पीएस नेटवर्क ऑफिशियल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई यानी कि कल होने वाला है। तीसरे फेज में जहां देश भर में 93 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहीं मध्य प्रदेश की कांग्रेस और भाजपा के नजरिए से बेहद 9 महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इनमें विदिशा, राजगढ़, गुना, मुरैना, सागर, ग्वालियर, भिंड, भोपाल और बैतूल सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तीसरे फेज की सभी 9 सीट हॉट सीट है। इसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तीसरे फेज में देश की निगाहें 3 सीटों राजगढ़, विदिशा और गुना पर टिकी हुई है। यहाँ से 2 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह के साथ ही गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 3 सीटों पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री तो वहीं 1 पर केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही इनको प्रदेश समेत पूरे देश भर में अपने उपनामों के लिए भी जाना जाता है। विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे शिवराज सिंह को मामा, वहीं गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज, तो वहीं राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह को राजा साहब के नाम से जाना जाता है। ये सभी नेता अपने गढ़ में ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जानते हैं मुकाबला कैसा रहेगा। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट विदिशा लोकसभा सीट है। माना जा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार चुनावी मैदान में है। यह सीट हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि यह सीट जीतने को लेकर नहीं बल्कि कितने लाख वोटों से जीत होगी, इसको लेकर मुकाबला हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा से। साल 1991 में प्रताप भानु शर्मा ही विदिशा सीट से कांग्रेस के आखिरी सांसद चुने गए थे। तब से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है। अब जान लेते हैं गुना सीट के बारे में। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी परंपरागत सीट गुना से चुनाव हार गए थे। उन्हें यहाँ पहले उनके ही करीबी केपी यादव ने शिकस्त दी थी। इसके बाद साल 2020 में सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद से वे इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह से है। भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना होगा कि सिंधिया अपना खोया हुआ किला वापस ले पाते हैं या फिर नहीं। अब बात करते हैं राजगढ़ सीट की। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट पर 33 साल बाद चुनाव लड़ने पहुंचे हैं। इस चुनाव को वह अपनी आखिरी चुनाव बता रहे हैं। वह यहाँ से साल 1984 और 1991 में सांसद रह चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उन्हें भोपाल से करारी हार का सामना करना पड़ा था। 33 साल बाद लौटे राजा अपनी जमीन वापस ले पाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के रोडमल नागर से, जो पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह अपनी आखिरी चुनाव का इमोशनल कार्ड खेलकर चुनावी मैदान में है। तो अब देखना होगा किसकी यहाँ पर जीत होती है और किसकी हार। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।